कुरान पाक पढ़ते हुए मैंने देखा, जाना और समझा कि 10 मई का मार्का हक पाक भारत जंग सूरह फील की मुकम्मल तफसीर और तशरीह हुक्म है। फरमाया गया अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, और इसके साथ साथ सूरह अनफाल में किए हुए वादों की मुकम्मल हक्कानियत जैसे कि हमारे लिए ही वो आयत नाजिल की गई हो, और उसके साथ साथ ग़ज़वा बदर का रेप्लिका, वही हालात, वही मंज़र और वही सब कुछ कैसे, आइए मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने व्लॉग के साथ, और बात करने जा रहा हूं 10 मई के मार्का हक के हवाले से, पाक भारत जंग के हवाले से। उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी, लेकिन कुरान पाक पढ़ते हुए मुझे एक अजीब व गरीब एहसास हुआ। यकीनी तौर पर हम मुसलमान अपने जो हमारी किताब है उस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें बताया वो 100% सच है, वो दुरुस्त है। जब मैं इसमें सूरह फील को पढ़ रहा था, जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में है, और बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि मशहूर सूरा है, इसको हम बहुत ज़्यादा नमाज में भी पढ़ते हैं, इसकी तलावत बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ क्योंकि छोटी सूरत है और छोटी सूरतें ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, इसकी शान नज़ूल ये है कि आमुल फील यानी कि हाथियों का साल, जिस वर्ष रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई, उसी वर्ष जो मक्का मुकरमा पर और काबा पर हमला करने के लिए अब्राहा आया, और अब्राहा जो था अपने साथ हाथी लेकर आया। हाथियों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने अबाबील भेजे, और क्या पूरी सूरह फील के साथ मैं इसकी तशरीह करता हूँ। मुझे लगा कि हर आयत जो है वो पाक भारत जंग के हवाले से, वो मार्का हक के हवाले से बिल्कुल फिट बैठती है, उसकी तफसीर के ऊपर, उसकी तशरीह के ऊपर। जैसे आप शुरू कर लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कि क्या तूने नहीं देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा गया कि क्या आपने नहीं देखा कि तेरे रब ने क्या किया हाथी वालों के साथ सलूक। अब यहाँ पर देखिए हाथी वाले कौन है। हाथी मतलब ये है कि वैसे तो एक जो हाथी था उसका जो सबसे बड़ा जिसने कहा था कि वो आगे बढ़कर सबको कुचल देगा, वो महमूद नामी हाथी था। ऐसे ही जो इंडिया है उसके पास राफेल थे, और वो उसका गरूर थे। ये कहते थे कि जनाब राफेल के ज़रिए चूँकि वो तैयारे उन्होंने ख़रीद रखे हैं, तो वो जब पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो उसके बाद तो पाकिस्तान के पास कोई डिफेंस ही नहीं होगा, पाकिस्तान मुकाबला ही नहीं कर सकेगा। तो इंडिया जो है बुनियादी तौर पर अब्राहा की सोच के साथ कि उसके पास राफेल के हाथी मौजूद हैं, तो वो जब हमला आवर हुए तो अल्लाह ताला ने पहली आयत में ये फरमाया कि क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। दूसरी आयत में फरमाया कि अलम यजल कैदहुम फी तदलील, कि क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं बना दिया। और अब ज़रा इसकी तरफ आ जाए कि ये चाल, इंडिया की जो चाल थी, जो हमला था, उसको किस तरह नाकाम बनाया गया। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तमसील यहाँ पर मुझे लगती है, एक मिसाल जो हम यहाँ पर इसके दरमियान मुमासलत तलाश कर सकते हैं। इंडिया ने एक चाल चली, उसने 22 अप्रैल 2025 को एक पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया ताकि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा सके। उसके बाद पाकिस्तान पर अगर उसने हमला करना है हमला कर सके, लेकिन उसको सफारती सतह पर मुकम्मल तौर पर तनहा कर सके और पाकिस्तान को बदनाम कर सके। लेकिन हुआ क्या कि अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर अमेरिका तक, और अमेरिका से लेकर तमाम अक़वाम, चीन, ईरान, तमाम ममालिक ने यह कहा कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है। इस पर बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ चुकी है। फिर उसके बाद उसका प्लान क्या था? प्लान यह था कि पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा, उसको शिकस्त दी जाएगी। वो अपनी ताकत के गरूर में था, लेकिन वो चाल भी नाकाम हो गई। उसे खुद जो है नाकामी का सामना, शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उसके साथ साथ उसको सिफारती तन्हाई का सामना करना पड़ा, उसको नाकामी का सामना करना पड़ा, उसको ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। यानी कि ऑपरेशन जो उसने किया था पहलगाम के अंदर एक जाली किस्म का ऑपरेशन था, जिसको वो साबित भी
نہیں کر سکا، وہ داؤ خود اس کے اوپر پڑ گیا، وہ خود ذلیل ہو کر رسوا ہو کر اس سے رہ گیا۔ آگے حکم ہوا قرآن پاک میں کہ وارسلہ علیہم طیرا ابابیل وترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ان پر ابابیل کے جھنڈ بھیجے، وہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے اور ان کے چونچوں میں کنکریاں تھیں، مٹی کی کنکریاں تھیں۔ اچھا، اب اس کو بھی تمثیل کو آپ دوبارہ ایک مرتبہ دیکھیے کہ ان کے پاس ہاتھی ہے، ان کے پاس محمود ہے، ان کے پاس یعنی رافیل موجود ہے، اور وہ اپنے دفاعی نظام کے اوپر S-400 کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس کیا ہیں؟ ہمارے پاس چین کے بنائے ہوئے طیارے ہیں، یا ہمارے پاس اپنے JF-17 تھنڈر ہیں جو کہ چین کی معاونت سے ہم نے تیار کیا۔ اب کہاں پر رافیل اور کہاں پر JF-17 تھنڈر، دونوں میں کافی فرق ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ابراہا کا جو محمود ہے، جو ہاتھی ہے، سامنے آیا تو ہماری طرف سے ابابیلیں اڑیں، اور جب ان ابابیلوں نے سب کچھ ان کا جو تھا جیم کر کے رکھ دیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے 4 رافیل سمیت 7 سے 8 طیارے تباہ ہو گئے۔ ان کا دفاعی نظام S-400 جس کے اوپر ان کو بہت زیادہ غرور تھا، وہ ختم ہو کے رہ گیا۔ ان کی جو بجلی گھر تھے، ان کے آدھے ہندوستان کی بجلی جو ہے وہ بند ہو کے رہ گئی۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ ہماری بھیجی ہوئی کنکریاں تھیں جنہوں نے تباہی ڈال دی، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کی رضا سے تھا۔ اور آخری آیت فجعلہم کعصف مأکول، صدق اللہ العظیم، کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ تو واقعی انڈیا جو ہے اس وقت ایسے ہی ہو چکا، پاکستان کے مقابلے میں جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے، جیسے بالکل کوئی ناکارہ سی چیز ہوتی ہے، جیسے کوئی کچلی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ سفارتی سطح پہ دیکھ لیجئے، آپ جنگی میدان میں دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی سطح پر دیکھ لیجئے کہ جو پاکستان کو عزت ملی، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ واقعی یہ جو ہے سورہ فیل کی مکمل ایک تشریح ہمارے سامنے، اور اس کی ایک تفسیر اور ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے آیا۔ اور بات یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ میں سورہ انفال کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اور وہاں پر واضح طور پر حکم ہوا۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا گیا کہ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، یعنی 10 ٹائمز۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی مکمل طور پر ہمارے اور انڈیا کے اوپر کس طرح یہ اپلیکیبل ہے۔ ہم جب اپنے پاکستان کے بجٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا فوجی بجٹ تقریباً 10 ارب ڈالر کے 9 سے 10 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ اگر ہم اس میں پینشن بھی شامل کر لیں تو یہ کچھ بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ 9 سے 10 ارب ڈالر کے درمیان ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بھارت ہے اس کا دفاعی بجٹ یا جنگی بجٹ ہم سے کوئی 8، 9، 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ کوئی 88 ارب ڈالر کے قریب بیان کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ 80 ارب ڈالر تھا، جنگ کے دوران اس کو 88 ارب ڈالر کیا گیا، اور اب اس کو 110 ارب ڈالر پر لے کر جایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ اس کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی جو آیت نمبر 65 ہے، جو اس میں ارشاد فرمایا کہ تم 10 گنا پر حاوی ہو جاؤ گے، تم ان پر بالاتر ہو جاؤ گے، ان پر کامیابی حاصل کر لو گے، تو یہ بالکل اس کی تشریح لگتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک اتنے بڑے بجٹ والا ملک، 8-10 گنا بجٹ والا ملک ہے، ہم اس پر حاوی ہو گئے۔ اور اس سے آگے جو آیت نمبر 66 ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا، کرم کیا، اور کہا کہ تم جو ہے اپنے سے دوگنا بھی ہوں گے تو ان پر غالب ہو جاؤ گے۔ تو یہ کچھ رعایت دی گئی، لیکن ہم نے تو جو پہلی آیت ہے، جو پہلی بات ہے، جو پہلا حکم ہے، اسی کے مطابق اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اور ایک حافظ قرآن سپہ سالار کی سپہ سالاری میں ہم نے وہ سب کچھ کر دکھایا۔ اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو قرآن پاک کا سورہ بقرہ کا حکم ہے، لیکن میں اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے میں اس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 پر لے جانا چاہتا ہوں، اور غزوہ بدر کے ساتھ بھی اس کو تھوڑا سا مجھے اس میں بھی بڑی ریزیمپلنس نظر آ رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد بدر میں کی، حالانکہ تم
कमज़ोर थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जो 17 रमज़ान 2 हिजरी में होने वाले ग़ज़वा बदर के हवाले से तफ़सीलात मौजूद हैं, उनके मुताबिक आप देखिए कि मुसलमानों की तादाद 313 थी, मुहाजिरीन उनमें से 82 थे, इंसार 231 थे, घोड़े सिर्फ 2 थे और ऊँट 70 थे। जबकि इसके मुकाबले में कुफ़ार की तादाद 1000 थी, घोड़े उनके पास 100 थे और ऊँट 700 थे। यानी एक मरतबा फिर आप देखिए 10 गुना वाली बात यहाँ पर भी साबित हुई कि हमारे पास, मुसलमानों के पास, मैं ग़ज़वा बदर की बात कर रहा हूँ, 70 ऊँट होते हैं और जो कफ़ार हैं उनके पास 700 ऊँट होते हैं। सीधा सीधा 10 गुना जो है वो फ़र्क होता है आपके सामाने हर्ब में, यानी कि आप जिसकी बुनियाद पर जंग लड़ने जा रहे हैं। और इसी तरह ऊँटों की तादाद में बड़ा फ़र्क है। आप ये देखिए कि जब हम तादाद की तरफ जाते हैं तो 313 ये तकरीबन 1/3 कफ़ार के मुकाबले में, क्योंकि कफ़ार 1000 और अल्लाह ताला वहाँ पर फ़तह अता फरमाते हैं, कामयाबी अता फरमाते हैं। और ये बिल्कुल ग़ज़वा बदर जैसी सूरत हाल है, क्योंकि ग़ज़वा बदर के बाद 2 हिजरी में जो हुआ और उसके बाद मुसलमानों का अज़म, मुसलमानों का हौसला इतना बढ़ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस वक्त हम पाकिस्तानियों का, हम मुसलमानों का अज़म और हौसला कुफ़ार के मुकाबले में, हिंदुओं के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो एक अंदर की ताकत होती है, अंदर की खुशी होती है, जो हमें अंदर से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाहर की दुनिया उस वक्त बदलती है जब हम अंदर से बदलते हैं, और यकीनी तौर पर इस मार्काए हक ने, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ने हमें अंदर से बदल के रख दिया है, हमें खुद पर एतमाद दिया है, हमें खुद पर जो है यकीन दिया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो वाकई जिस तरह सूरह नजम में इरशाद हुआ, व अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, के इंसान को अल्लाह ताला वही कुछ अता करते हैं जिसके वो सही करता है। तो यकीनी तौर पर यह बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वाकई हमने एक सही की कोशिश की और नेक नियति के साथ की तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी की। लेकिन ये तो बहरहाल अल्लाह ताला का करम है। और जो कहते हैं ना कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सब कुछ किया, उनकी रहमत से हुआ, उनकी बरकत से हुआ। हम तो महज जो हैं सजदे करने वाले, दुआएं करने वाले, अपने रब से उसका करम और उसकी रहमत मांगने वाले हैं। इसके अलावा हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने इस बड़े जो मार्का हक के ज़रिए जो इंडिया के मुकाबले में हुआ, इंडिया खुद इसमें आया, खुद इसमें घुसा, खुद इसमें फंसा। अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर हकानियत साबित कर दी कि ये बहुत पहले, सदियों पहले ही नहीं होता था, बल्कि अब भी हो सकता है, अब भी होता है कि मुसलमान जो हैं वो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से बिल्कुल कामयाबी हासिल करते हैं और अपने दुश्मन को ऐसे कर देते हैं कि जैसे वो खाया हुआ भूस हो।